दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस धरती पर न जाने कितने हुए अनसुलझे ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों के पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस धरती पर बहुत सारे ऐसी चीज मौजूद हैं जिनके बारे में हमारे वैज्ञानिक कुछ भी नहीं कर सकते। उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। हमारे वैज्ञानिक इन चीजों पर बहुत सालों तक रिसर्च किए पर वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। जैसे कि दोस्तों हमारे इस धरती पर बहुत सारी ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जिसके अंदर हम इंसान अपना एक भी कदम नहीं रख पाए। हमको उन गुफाओं के बारे में मालूम ही नहीं है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो चांद है आखिर ये कैसे बना। इसके बारे में आप सब लोगों ने अपने स्कूल या कॉलेजों में बहुत सारी थियरियां पढ़ी होंगी, लेकिन दोस्तों वास्तव में इसके पीछे क्या रहस्य है इसके बारे में आज हम चर्चा जरूर करेंगे। और दोस्तों इस धरती पर कितनी सभ्यताएं ऐसी मौजूद हैं जिनके बारे में हम इंसानों को आज तक पता नहीं है। इन सभ्यताओं के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहे इस रहस्य के बारे में जानने के लिए। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल में बने बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा कि जो भी मेरी नई नई वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तो दोस्तों हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अनसुलझे रहस्य आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारी एनालिसिस करता हूं, तब जाके मैं आपके सामने कोई ना कोई वीडियो लेकर आता हूं। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। और चलिए मैं दोस्तों इस वीडियो को अभी शुरू करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि समुद्र का 95% हिस्सा आज तक हमारे वैज्ञानिक खोज नहीं पाए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, समुद्र का 95% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है, यानी उसके बारे में हमारे वैज्ञानिकों को कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों हमारे इस धरती पर जो समुद्र मौजूद है उसके ऐसे ऐसे पार्ट मौजूद है जहां पर हम इंसान अपना पैर तक भी नहीं रख पाए। यहाँ तक कि दोस्तों समुद्र की गहराई में क्या मौजूद है हमारे वैज्ञानिकों को इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। हो सकता है दोस्तों समुद्र की गहराई में बहुत सारे खजाने मौजूद हो, बहुत ही खतरनाक जीव मौजूद हो, बहुत ही खतरनाक मछलियां मौजूद हो। दोस्तों समुद्र की गहराइयों में कैसे कैसे राज छुपे हैं हमारे वैज्ञानिकों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों बिल्कुल समुद्र की ही तरह हमारे इस धरती पर न जाने कितने गुफाएं मौजूद हैं। लाखों संख्याओं में हमारे इस धरती पर गुफाएं मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों इस गुफाओं के बारे में हम इंसानों को कुछ भी पता नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों इन गुफाओं के अंदर हम इंसान अपना एक कदम भी नहीं रख पाए। दोस्तों इन गुफाओं के अंदर न जाने कैसे कैसे लोग वहाँ पर निवास करते होंगे, और न ही दोस्तों इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेशनल जियोग्राफिक के एक रिसर्च के अनुसार दुनिया भर में जितनी गुफाएं मौजूद हैं वो समुद्र की ही तरह अनएक्सप्लोर्ड है। यानी कि दोस्तों जैसे समुद्र का 95% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है, यानी हमारे वैज्ञानिक उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, सेम टू सेम एकदम उसी तरह हमारे इस धरती पर जितनी भी गुफाएं मौजूद है उनके बारे में भी किसी को कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों हमारे इस धरती पर कितनी सभ्यताएं मौजूद है इसके बारे में भी किसी को कुछ भी पता नहीं है। न जाने दोस्तों इस धरती पर ऐसे कई रहस्यमय द्वीप मौजूद है जहां पर लोग निवास करते हैं, पर दोस्तों यहाँ पर बात आकर अटक जाते हैं कि इनके बारे में हम इंसानों को कुछ भी पता नहीं है। यानी कि दोस्तों इस धरती पर कितनी प्रकार की सभ्यताएं मौजूद है हम इंसानों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब दोस्तों हम इन सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में माइंस और इजिप्शियन के इमेज यानी उनकी फोटो बनने लगते हैं, और दोस्तों जिन्हें सच में माना भी गया है। इसीलिए दोस्तों इनके बारे में हम लोगों को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया भी जाता है। दोस्तों रिसर्चरों और इतिहासकारों के अनुसार इस धरती पर न जाने कितनी लाखों सभ्यताएं मौजूद हैं जिसके बारे में हम इंसानों को कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया इनमें से कुछ ऐसी सभ्यताएं मूल रूप से नष्ट हो गई, लेकिन दोस्तों आज भी कुछ ऐसी सभ्यताएं मौजूद हैं, यानी कुछ ऐसी सभ्यताएं जिंदा है जो कि वो लोग हमारी इस धरती पर निवास भी करते हैं। दोस्तों जैसे कि नॉर्थ सेंट्रल आयरलैंड एक ऐसा द्वीप है जहां पर न जाने कितने वर्षों से एक सभ्यता मौजूद है और उस सभ्यता को बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों ये भी देखा गया है कि नॉर्थ सेंट्रल आयरलैंड पर कुछ रिसर्चर वहां पर रिसर्च करने के उद्देश्य से गए हुए थे, लेकिन दोस्तों वो लोग जिंदा वापस नहीं आ पाए। दोस्तों अगर हम रिसर्चरों की माने तो इस धरती पर हजारों ऐसी सभ्यताएं हैं जो कि आज भी इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि दोस्तों आज भी इस धरती पर वो मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों बस यही बात आकर अटक जाते हैं कि हम इंसानों को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है।
हो सकता है दोस्तों इस धरती के नीचे भी कोई न कोई सभ्यता जरूर मौजूद होगी। दोस्तों हमारे इस रहस्यमय दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं अगली मिस्ट्री की ओर। और दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ ग्रेविटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रेविटी भी एक मिस्ट्री है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ग्रेविटी थोड़ी एक कोई मिस्ट्री है। ये तो दोस्तों वही फोर्स है जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ उछालते हैं और वह वस्तु नीचे की तरफ गिर जाती है। आखिर दोस्तों यह चादर नीचे क्यों गिर रहा है, इसके बारे में आप सभी लोगों को जरूर पता होगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि ये ग्रेविटी के कारण ही नीचे की तरफ गिर रहा है। दोस्तों असल में मुद्दा ये है कि आखिर ग्रेविटी क्या है, यानी ग्रेविटी किन चीजों से मिलकर बनी है। मेरा मतलब ये है कि फंडामेंटल लेवल में आखिर ग्रेविटी क्या है। आखिर दोस्तों ये किसी भी वस्तु पर कैसे काम करती है। अगर दोस्तों इन सवालों को आप गहराइयों से सोचेंगे तो दोस्तों इस सवाल के अंदर आपको कुछ न कुछ जरूर पॉइंट नजर आएगा। आखिर दोस्तों ग्रेविटी किससे बनी? क्या दोस्तों हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बना सकते हैं और इसका उपयोग हम अपने इंसानों के ऊपर या किसी भी वस्तु के ऊपर इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको नष्ट भी कर सकते हैं? जब दोस्तों हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ग्रेविटी किससे मिलकर बना है, तब दोस्तों ये सब चीजें हम कर पाएंगे। वास्तव में दोस्तों ग्रेविटी एक मिस्ट्री है, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम इंसानों ने ही बनाया है, जो कि दोस्तों ये एग्जिस्ट नहीं करती। दोस्तों ग्रेविटी इतना कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग क्यों है? तो दोस्तों ये लो इन्फॉर्मेशन, ये फंडामेंटल फोर्स है जिसमें ग्रेविटी, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रांग फोर्स मौजूद है। पर दोस्तों क्या आपको पता है इन चारों में से सबसे वीक यानी सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है? दोस्तों जो सबसे वीक फोर्स है वो इन चारों का अरबों गुना छोटा है और दोस्तों उस बल का नाम ग्रेविटी है। और दोस्तों आप सभी लोगों को एरो में दिख रहा होगा कि सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटी ही है। दोस्तों ग्रेविटी फोर्स सबसे वीक फोर्स होने के बावजूद भी ये पूरे ब्रह्मांड को बांध कर रखी है। और दोस्तों हमारे साइंटिस्ट ये भी नहीं जानते कि आखिर ग्रेविटी किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के मन में अब भी सवाल बना है कि आखिर ग्रेविटी कैसे मिस्ट्री हो सकती है, आखिर ये कैसे रहस्यमयी हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है वो ग्रेविटी के विरुद्ध लगता है। यानी एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो कुछ अलग ही तरह का लगता है, उस पर ग्रेविटी का नियम फॉलो नहीं होता। यानी कि दोस्तों उस पर ग्रेविटी का नियम नहीं लग पाता। शायद दोस्तों इसलिए कि ग्रेविटी एक अलग ही डायमेंशन में काम करती हो। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इस धरती पर ऐसे कई स्थान मौजूद है जहां पर ग्रेविटी का नियम फॉलो ही नहीं होता। यानी कि दोस्तों उन स्थानों पर ग्रेविटी का नियम लागू नहीं होता। आखिर दोस्तों ग्रेविटी किससे मिलकर बनी है, किन चीजों से मिलकर बनी है, आखिर दोस्तों ग्रेविटी है क्या, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। हमारे साइंटिस्टों को भी कुछ भी मालूम नहीं है। तो दोस्तों ग्रेविटी एक मिस्ट्री है, ये आज एक रहस्य बनकर रह गए है कि आखिर गुरुत्वाकर्षण किससे मिलकर बनी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले रहस्यमय तथ्य की ओर। क्या दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि हमारा चांद यानी हमारा मून कैसे बना है? आप में से कुछ लोग कुछ थियरियों को जरूर पढ़ा होंगे, यानी कुछ सिद्धांतों को वो जरूर पढ़े होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि थियरी तभी निकाली जाती है जब किसी चीज का आंसर हमको ठीक से पता नहीं होता है। आखिर दोस्तों हमारा चांद कैसे बना, ये सवाल कुछ इसी तरह का है। हमारे पास कुछ थियरी मौजूद है। चार्ल्स डार्विन के बेटे चार्ल्स डार्विन ने एक थियरी निकाला था जिनके अनुसार जब धरती नहीं हुआ करती थी तब चांद भी नहीं हुआ करता था। उस समय धरती की रफ्तार यानी अर्थ की जो रोटेशन थी वो काफी तेज थी। दोस्तों धीरे धीरे धरती की रोटेशन इतनी तेज हो गई कि अर्थ का कुछ हिस्सा स्पेस में चला गया। और दोस्तों जो धरती का टुकड़ा था वो ग्रेविटी के कारण वो आपस में इकट्ठे हो गए और वो आपस में मिलकर एक गोले का रूप धारण कर लिया, जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। और दोस्तों अंत में चार्ल्स डार्विन ये कहते हैं कि जब दोस्तों धरती का ये पार्ट इससे अलग हुआ तब धरती का जो रोटेशन था वो नॉर्मल हो गई थी। और दोस्तों दूसरे सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि चांद कहीं और बना था, यानी दोस्तों चांद का फॉर्मेशन ब्रह्मांड में किसी स्थान पर हुआ था। जब वो धरती की ग्रेविटी के पास पहुंचा तो धरती की ग्रेविटी ने उस चांद को पकड़ लिया, यानी कि दोस्तों धरती की ग्रेविटी ने चांद को पकड़ लिया और आज के समय में वो धरती के चारों तरफ चक्कर काट रही है। और दोस्तों चांद के बारे में सबसे पॉपुलर थियरी के बारे में आपको बताता हूँ। ग्रैंड इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के अनुसार
कुछ साल पहले कोई बड़ी ऑब्जेक्ट हमारी धरती से टकराई थी और इसी के चलते धरती का कुछ हिस्सा स्पेस में चला गया और दोस्तों वो ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़कर चांद का निर्माण कर लिया। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये थियरियां आपस में मैच नहीं कर रही हैं। कोई कहता है दोस्तों चांद ऐसे बना, कोई कहता है चांद वैसे बना। आखिर दोस्तों चांद हमारा कैसे बना, इसके बारे में पुख्ता जानकारी हमारे वैज्ञानिकों के पास मौजूद नहीं है। आखिर दोस्तों अंत में यही कहा जा सकता है ना कि हमारा चांद एक रहस्यमय चांद है, यानी कि चांद का फॉर्मेशन कैसे हुआ इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि चांद का निर्माण कैसे हुआ ये बात आज भी एक रहस्य बनकर रह गई है। दोस्तों इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो आपके बगल में बेल आइकन बना है उसको आप ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारे इस बेल आइकन को ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तो हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन रहेगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि दोस्तों हमारा वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की, इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के रहस्यमय वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।